हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनको पानी नहीं है पीने के लिए, जो हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़रूरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इतने लोग जो आईसीयू में हैं, जो बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो सब मर जाएंगे। आप ये लोग क्या हमास के मेंबर हैं? वो एक दिन की बच्ची वो क्या हमास की मेंबर है? वो ये लोग, ये जो महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं, लेकिन उनके बच्चे जन्म देते ही वो कैसे समाज में जन्म दे रही हैं, कहाँ वो जन्म दे रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो मौत उनके सामने है। जो लड़ाई चल रही है उसमें फ़लस्तीन की बच्चों का, फ़लस्तीन की महिलाओं का, फ़लस्तीन के आम नागरिकों का कोई भी दोष नहीं है। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध अब जो है माना जा रहा है कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। लेकिन एक तबका ये भी है जो लगातार कह रहा है कि ये युद्ध तुरंत के तुरंत रोक देनी चाहिए, तुरंत भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पर। फिलिस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हमारे साथ अभी इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऋतु कौशिक। ये भी मानती है कि फिलिस्तीन पर जो है जुल्म किया जा रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है? पहले तो हमास वालों ने इजराइल पर जुल्म कर दिया, अब उसका वो बदला ले रहे हैं। देखिए, हमास ने जो किया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कोई भी किसी भी आतंकवादी संगठन को किसी भी देश के ऊपर और किसी भी व्यक्ति को हिंसा करने का अधिकार नहीं है। तो लेकिन आप उसका हर चीज़ को हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। देखिए, हमास ने अटैक किया, लेकिन 70 सालों से इजराइल जो कर रहा था, हमास के अटैक में मैं कहती हूँ कि 300 साढ़े 300 के करीब लोग मरे, लेकिन हम कहते हैं कि एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, एक भी जान जो है वो कीमती होती है। लेकिन उसके बाद ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसा हुआ। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि 70 सालों से इजराइल जिस तरीके से लगातार फिलिस्तीन के ऊपर गाजा पट्टी में जो वहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, आम जो लोग हैं, उनको लगातार उनकी हत्याएं करता जा रहा है। तो क्या फिलिस्तीन के बच्चे हैं, फिलिस्तीन के महिलाएं हैं, इजराइल की महिलाएं नहीं है, इजराइल के बच्चे नहीं है, उनकी जान की कोई परवाह ही नहीं है किसी को? देखिए, इजराइल के बच्चों की, इजराइल की महिलाओं की, इजराइल के नागरिक हमारे लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितने कि फिलिस्तीन के हैं और जितने पूरे विश्व के हैं। मैंने पहले ही बताया कि एक एक जान की कीमत है, किसी को भी मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक बात देखिए कि जब कोई भी हमारे देश के ऊपर या हमारे घर के ऊपर अगर कोई कब्जा कर लेता है, एक देश शरणार्थी के रूप में एक देश के पास जाता है, वहाँ पर रहता है और उसी देश को फिर शरणार्थी बना देता है। उस एक शरणार्थी क्या मतलब, आज आप पूछें कि इजराइल की सीमाएं कहाँ तक हैं, आप पूछिए, एक सवाल पूछिए कि इजराइल की सीमाएं कहाँ तक है, तो कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि पूरा जो पैलेस्टीन है उसको कब्जाने का जो एक होड़ लगी हुई है इजराइल की, और उसमें अमेरिका जो है वो पूरा उनको समर्थन दे रहा है। तो बात यह है कि यहाँ पर लड़ाई किसी की भी नहीं है, लड़ाई देश की जनता की नहीं है। कोई भी जनता जो है वो कभी लड़ाई नहीं लड़ती है। यहाँ लड़ाई हो रही है साम्राज्यवादी देशों की। ये साम्राज्यवादी जो है अमेरिका, जो साम्राज्यवादी जो इजराइल, ये लोग किस तरीके से अपने सर्वग्रासी जो ये पंजे हैं, ये फैला कर जिस तरीके से देश की सीमाओं को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ के मतलब लोगों के ऊपर, वहाँ की सरजमीन पर जो कब्जा कर रहे हैं, इसका विरोध करना चाहिए हर व्यक्ति को। क्योंकि आप ये देखिए कि हालात क्या हैं। आप ये है कि इजराइल जो है वो वहाँ के नागरिकों को नहीं, हमास जो आतंकी संगठन है उसको ख़त्म कर देना चाहता है, उसके ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है। लेकिन हमास जो है वो इजरायली नागरिकों को लेकर गर्दनें काट रहा है और तमाम जो बर्बरताएं आ रही हैं हमास की तरफ से वो बहुत निंदनीय है। देखिए, गाजा में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम अल-शिफा है। वहाँ पर एक बच्ची, एक डॉक्टर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक बच्ची को जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला था, लेकिन उसका डेथ प्रमाण पत्र उसको सौंप दिया गया। ये हालत आप देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनको पानी नहीं है पीने के लिए,
जो हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़रूरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इतने लोग जो आईसीयू में हैं, जो बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो सब मर जाएंगे। आप ये लोग क्या हमास के मेंबर हैं? वो एक दिन की बच्ची, वो क्या हमास की मेंबर है? वो ये लोग, ये जो महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं, लेकिन उनके बच्चे जन्म देते ही वो कैसे समाज में जन्म दे रही हैं, कहाँ वो जन्म दे रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो मौत उनके सामने है। क्या वो हमास के मेंबर्स को जन्म दे रही हैं? वो तस्वीर ऐसी भी आई थी जब इसराइल की एक महिला के साथ बर्बरता की गई, उसे मारी गई, पेट फाड़ के उसके बच्चे को निकाल के फिर उसे मारा गया। ये तस्वीरें जो है, इससे देश में गुस्सा है, लोग हमास की तरफ जो है ये गुस्सा बढ़ा रहा है ये तस्वीर। देखिए, कोई भी किसी के साथ बर्बरता नहीं करनी चाहिए। हम बर्बरता का विरोध करते हैं, लेकिन उस बर्बरता के लिए आप कितने हजारों लोगों को, आप जानते हैं 10,000 लोग, ठीक है, जो मैंने पहले ही बोला कि इजराइल के 300-400 जितने भी लोग मरे वो मौतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप 10,000 लोग, अभी भी हम बात कर रहे हैं तो अभी भी लोग मर रहे हैं, अभी भी बच्चे मर रहे हैं। 10,000 के करीब लोग मर चुके हैं। 8,000 लोगों की पुष्टि हो चुकी है मरने की, और 2,000 लोग जो हैं वो अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। आप हमास की निंदा करेंगे कि नहीं? हमास बिल्कुल निंदनीय है। कोई भी आतंकवादी संगठन का कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भारत सरकार के साथ हैं, समर्थन देखिए, हम भारत की जनता के साथ हैं, क्योंकि जो भारत सरकार का जो स्टैंड है वो भारत की जनता का स्टैंड नहीं है। भारत की जनता नहीं चाहती कि युद्ध चले, भारत की जनता चाहती है कि तुरंत युद्ध खत्म होना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी के हित में नहीं हो सकता कभी भी। भारत सरकार के लिए आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवाद भी खत्म होना चाहिए, लेकिन जो भारत की सरकार ने जो किया है हम उसकी भी निंदा करते हैं। जिस तरीके से सरकार ने अपने आप को वोटिंग से दूर रखा, और जबकि हम देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, पूरी जो ह्यूमैनिटी जो है वो क्राइसिस में है, वैल्यूज जो हैं वो क्राइसिस में आज आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि युद्ध बंद करो। कोई भी युद्ध, किसी भी युद्ध से कभी किसी देश का भला हुआ है? भारत सरकार चाहती है कि हमास का नाश हो, आतंकवाद जो है वो खत्म हो, और फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेज रही है वहाँ के नागरिकों के लिए। स्टैंड क्लियर है। ये गाजा को किसने बनाया, किसने सपोर्ट किया गाजा को? गाजा को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी आ रही हैं कि गाजा को सपोर्ट करने वाला सबसे पहले इजराइल ही था, क्योंकि पैलेस्टीन एक सेक्युलर कंट्री है। भारत के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनके स्पीचेस आपने सुना होगा, उन्होंने बोला कि हर देश को अपनी सार्वभौमिक एक सत्ता को बनाए रखने का अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि एक देश को विश्व के नक्शे से ही मिटा दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या फ़र्ज बनता है? ऐसी स्थिति में हमारा फ़र्ज ये बनता है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमास और इजराइल, जो लड़ाई चल रही है उसमें फ़लस्तीन की बच्चों का, फ़लस्तीन की महिलाओं का, फ़लस्तीन के आम नागरिकों का कोई भी दोष नहीं है। इसीलिए हम सभी पूरे देश से अपील करते हैं, पूरे विश्व से अपील करते हैं कि कृपया करके फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, कृपया करके इस युद्ध को बंद करने के लिए इजराइल पर दबाव डालें, इस युद्ध को बंद करने के लिए अमेरिका बंद करने के लिए हमास पर भी दबाव डालना पड़ेगा ना। एक के बंद करने से युद्ध खत्म नहीं होता, दोनों को रुकना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को ही रुकना होगा, क्योंकि युद्ध तो दोनों तरफ से ही हो रहा है। दबाव सिर्फ इजराइल पे कैसे डालेगा कोई? दबाव युद्ध बंद करने का डालना चाहिए, गाजा पर भी और इजराइल पर भी, क्योंकि देखिए हमने युद्धों की जो विभीषिका है वो 1945 में हम देख चुके हैं। पूरे विश्व में कितने लाखों लोग मर चुके हैं, और उसके बाद ही यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया कि इस तरीके से जो ये युद्ध हो रहे हैं ये मानवता के हित में नहीं है, इनको बंद किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम इस समय में खड़े हुए हैं जबकि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व जो है वो एक संकट से गुजर रहा है। एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी संकट जो है वो पूरे विश्व को खा रहा है। लेकिन ये साम्राज्यवादी शक्तियां जो हैं, ये शक्तियां अपने
हितों को पूरा करने की होड़ में सिर्फ लड़ाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हथियारों का एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है और इन हथियारों के व्यापार से कौन से देश को फायदा हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। तो क्या हथियारों के व्यापार, आप मानती हूँ कि हथियारों का व्यापार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी सीमा सुरक्षित चाहिए तो हथियार तो आपके पास होने चाहिए। अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे, बम नहीं होंगे, जो भी चीज़ें होती हैं नहीं होंगे, तो पाकिस्तान हम पे चढ़ाई कर देगा, उसकी हरकतें पता है सबको, तो हथियार होने ज़रूरी है। देखिए, हमारी सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि आज हमारे देश में क्या हालत है। आज हमारे देश में बेरोजगारी का हाल जो है वो सारे आंकड़े पार कर चुका है। हर व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1940s में जो लोगों की इनकम थी वहाँ तक पहुँच गई है। आगे जो लोगों की जमा पूंजी थी उसका भी क्या होने वाला है कोई गारंटी नहीं है। वो कहाँ चली जाएगी इस महंगाई के, इस बेरोजगारी के दौर में, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम कहाँ पहुँच जाएंगे। जो आज मिडिल क्लास है वो भूखमरी के कगार पर जा रहा है। 8 करोड़ लोग हर रोज भूखा सोने पर मजबूर हैं। तो स्मृति ईरानी कह रही है सब चंगा है, कोई भूखा नहीं है। फोन करके हमने पूछा, सब कह रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं। देखिए, स्मृति ईरानी जी जो वो इस देश की जनता की प्रतिनिधि नहीं है। वो पूंजीपति वर्ग की प्रतिनिधि है, वो एक पार्टी की प्रतिनिधि है। वो इस देश की जनता के लाखों करोड़ों जो गरीब मेहनतकश मजदूर जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं उनकी प्रतिनिधि नहीं है। तो उनकी बात को यहाँ पर छोड़ दीजिए। हम उनकी बातों को सुनकर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन आप सरकारी आंकड़े उठाकर देखिए, भूखमरी कहाँ पर है। महिलाओं आंकड़े को गलत बता रही हैं। देखिए, उनके किसी एक के गलत बताने से कुछ भी गलत नहीं हो जाता। बात यह है कि सच्चाई तो अपने आप सामने दिख रही है। मान लीजिए महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, वो महिला विकास मंत्रालय देख रही हैं पूरा। वो कह रही हैं कि पूरे बच्चे कोई भूखे नहीं सो रहा है, महिलाएं जो हैं खुश हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। रिपोर्ट जो है वो गलत है, तो उनकी बातें तो माननी पड़ेगी। उनसे पूछिए कि हमारे देश की कितनी % महिलाएं एनेमिक हैं। 60% महिलाएं जिस देश में एनीमिया की शिकार हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जो कि भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, जिनको पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता। हमारा अभी एक विश्व में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि भारत भूखमरी के भूख में का जो ग्राफ है उसमें भारत बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे जा चुका है। क्या ये दिखाई नहीं देता स्मृति ईरानी? मतलब वो झूठ बोल रही हैं। देखिए, हम किसी को के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई जो बात कोई बोलता है तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे। उसकी जांच हम रिपोर्ट से करते हैं। जो ग्राउंड जो रिपोर्ट हमारे सामने है, हम रिपोर्ट को झूठा बता रही हैं। देखिए, कोई किस झूठा बता सकता है, लेकिन साइंस है, यहाँ विज्ञान है जो कि जांच परख करके हर सच्चाई को हमारे सामने लाता है। तो हम विज्ञान का सहारा लेंगे या किसी व्यक्ति की बातों को उसके तर्क वितर्क करेंगे उसके साथ? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम स्मृति ईरानी के साथ तर्क वितर्क करेंगे। हमारे देश के विश्व के वैज्ञानिकों ने हमारे हाथ में विज्ञान एक ऐसा हथियार दिया है जिससे हम जांच सकते हैं कि हमारे देश की महिलाओं की, हमारे देश की क्या हालत होने वाली है। इसीलिए मैंने ये कहा कि जहाँ एक तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ इस देश की जो जनता है वो उसको भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। लेकिन जब हम देश की जनता को नहीं दे सकते, भूखमरी से निजात नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, जब महिलाओं को अनीमिया की शिकार होने से नहीं बचा सकते, तब हम क्या कहते हैं? देखो दुश्मन। इसीलिए सीमा पर देखो, दुश्मन हमारा जो है वो अटैक करने वाला है। इसीलिए भूखे मरो, बेरोजगारी से आत्महत्याएं करो, किसानों का जो इनको किसानों के ऊपर जो टैक्स है वो जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जब किसान उसको नहीं दे पा रहा है तो आत्महत्याएं करे, बस यही है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ इन पूंजीपतियों को फायदा है, देश की जनता को कोई फायदा नहीं है। इसीलिए युद्ध जो है उनको खत्म होना चाहिए और ये तुरंत पूरे विश्व को एक इमरजेंसी के साथ इस घटनाक्रम जो ये गाजा के बीच में और इजराइल के बीच में हो रहा है, इसको बंद करने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया, और जाहिर तौर पर युद्ध से कभी जनता को फायदा नहीं होता, हमेशा जनता को नुकसान होता है, जनता मरती है इस युद्ध में और पूंजीपतियों को फायदा होता है, उनके हथियार बिकते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, जनता तो मासूम होती है और उसे झेलना पड़ता है।
युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।